नमस्कार साथियों प्रेरणा डीबीटी ऐप पर लॉगिन संबंधी या डाटा फीडिंग संबंधी विभिन्न समस्याएं अवगत हो रही हैं। उन सभी समस्याओं के समाधान के लिए विभाग द्वारा एक पीडीएफ जारी कर दिया गया है, जिसमें समस्या तथा उसके समाधान संबंधित सभी प्रश्नों के हल दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, पहली जो समस्या है कि लॉगिन ऑथेंटिकेशन फेल्ड, प्लीज़ ट्राई अगेन का मैसेज प्रदर्शित हो रहा है। तो इस स्थिति में क्या करेंगे? तो साथियों, इस स्थिति में यूडाइस पोर्टल पर स्कूल के नाम की स्पेलिंग तथा प्रेरणा पोर्टल पर स्कूल के नाम की स्पेलिंग एवं संबंधित विद्यालय का यूडाइस कोड प्रेषित करें। दूसरा है कि ऐसे अध्यापक जिनके पास एक से अधिक विद्यालय का चार्ज है, तो वह कैसे लॉगिन करेंगे? तो साथियों, उसका समाधान है कि UPMDM डॉट इन के माध्यम से विकास खंड स्तरीय लॉगिन से एक ही कार्मिक को एक से अधिक विद्यालयों का प्रभार सौंपे जाने का प्रावधान है। विकास खंड स्तर से कार्रवाई कराएं। तो साथियों, जो इसकी फीडिंग का काम होगा वो विकास खंड स्तर से किया जाएगा। ऐप ओपन करते ही वह बैक हो जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में ऐप पर दाहिनी ओर सबसे ऊपर 3 डॉट्स पर क्लिक करें, क्लियर प्रोफाइल ऑप्शन पर क्लिक करके दोबारा लॉगिन करें और नेटवर्क एरिया में जाएं। चौथा समस्या है कि लॉगिन हो जाने पर विद्यालय का नाम तथा शिक्षक का नाम, मोबाइल नंबर आदि के विवरण में इन्हें प्रदर्शित हो रहा है। तो मोबाइल के सेटिंग में जाकर ऐप मैनेजर में जाएंगे, वहां पर प्रेरणा डीबीटी ऐप को सेलेक्ट करेंगे तथा उसमें क्लियर डाटा के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद पुनः लॉगिन करेंगे। और पांचवा जो समस्या है कि लॉगिन करने के पश्चात स्कूल डैशबोर्ड में कोई डाटा प्रदर्शित नहीं हो रहा है, तो ऐप पर दाहिने और सबसे ऊपर बने 3 डॉट्स पर क्लिक करें, क्लियर प्रोफाइल ऑप्शन पर क्लिक करके दोबारा लॉगिन करें और नेटवर्क एरिया में जाएं। अगली जो समस्या है कि ऐप अपडेट करने के बाद छात्र संख्या डिफर हो जा रही है। तो साथियों, ऐप पर दाहिने और सबसे ऊपर 3 डॉट्स पर क्लिक करके क्लियर प्रोफाइल ऑप्शन पर क्लिक करके दोबारा लॉगिन करें और नेटवर्क एरिया में जाएं। कार्य करते रहें, सिंक होने पर डाटा प्रदर्शित होगा। प्रत्येक घंटे पर डाटा सिंक करते रहें। छात्र संख्या कम या अधिक प्रदर्शित होने की स्थिति में ऊपर दाहिनी ओर बने 3 डॉट्स को क्लिक करेंगे, उसमें अपडेट स्टूडेंट्स पर क्लिक करें, सही छात्र संख्या प्रदर्शित होने लगेंगी। ये छठे नंबर की जो समस्या है, सबसे ज़्यादा समस्या है कि ऐप अपडेट करने के बाद भी छात्र संख्या डिफरेंस आ रहा है। सातवां है कि शिक्षक ऐप अपडेट करने के बाद शिक्षक संख्या डिफर हो जा रही है। तो ऐप पर दाहिनी और सबसे ऊपर बने 3 डॉट्स पर क्लिक करें, क्लियर प्रोफाइल ऑप्शन पर क्लिक करके दोबारा लॉगिन करें, नेटवर्क एरिया में जाएं। शिक्षकों का विवरण अपडेट करने के बाद यदि कक्षा आवंटन में कोई शिक्षक प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं अथवा अतिरिक्त प्रदर्शित हो रहे हैं, तो दाहिनी और सबसे ऊपर बने 3 डॉट्स पर क्लिक करें तथा अपडेट टीचर पर क्लिक करें तथा सही शिक्षकों का विवरण प्रदर्शित होने लगेगा। अगला समस्या है कि ऐड टीचर का विकल्प काम नहीं कर रहा है। तो उसका समाधान है कि विद्यालय के प्रथम लॉगिन करता शिक्षक के प्रथम लॉगिन पर ही शिक्षक ऐड अथवा रिमूव का ऑप्शन सक्रिय रहता है। पुनः लॉगिन करने पर अथवा किसी अन्य शिक्षक के लॉगिन करने पर टीचर ऐड संभव नहीं हो सकता है। विकासखंड स्तरीय खंड शिक्षा अधिकारी लॉगिन से UPMDM/इन पर भी शिक्षक का नाम जोड़े अथवा हटाए जा सकते हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त टोल फ्री नंबर 1800-666 पर कॉल करके भी शिक्षक जोड़े जा सकते हैं। जोड़े गए शिक्षक राज्य स्तर से वेरीफाई होने के उपरांत ही ऐप पर कार्य कर सकेंगे। वेरीफाई होने में 24 घंटे का समय लग सकता है। अगला क्वेश्चन है कि कुछ शिक्षकों के HRMS कोड में 0 अंकित हैं अथवा HRMS कोड फीड ही नहीं हो पा रहे हैं। तो यदि मानव क्षमता कोड 0 प्रदर्शित हो रहा है तो इसे इग्नोर करके आगे बढ़ सकते हैं। प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि प्रधानाध्यापक का नाम तथा मोबाइल नंबर चाहिए तो आगे की प्रक्रिया कर ली जाए। शिक्षक के नाम तथा पदनाम में परिवर्तन UPMDM/इन से विकास खंड स्तर से किया जा सकता है। अगला है कि अध्यापक या शिक्षा मित्र का नाम त्रुटिपूर्ण प्रदर्शित हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या करें? तो खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से संपर्क कर UPMDM इन से संबंधित करा ले, तत्पश्चात वेरिफिकेशन की कार्रवाई करें। 11वां है कि प्रेरणा पोर्टल पर सभी छात्रों का पंजीकरण हो गया लेकिन डीबीटी पोर्टल पर शो नहीं कर रहा है। तो इसके लिए साथियों, दाहिनी और सबसे ऊपर दिए गए 3 डॉट्स को क्लिक करेंगे, वहां पर अपडेट स्टूडेंट का विकल्प मिलेगा, उस पर क्लिक करें, सही छात्र संख्या प्रदर्शित होने लगी। 12वां है कि विद्यालय में प्रेरणा पोर्टल पर प्रदर्शित कुल छात्रों की तुलना में डीबीटी पोर्टल पर कम छात्र प्रदर्शित हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि डीबीटी में छात्रों की संख्या कम प्रदर्शित हो रही है तो ऐप में ऊपर दाहिनी ओर बने 3 डॉट्स को क्लिक करेंगे
उसमें अपडेट स्टूडेंट्स पर क्लिक करें, सही छात्र संख्या प्रदर्शित होने लगेगी। अब जितने छात्र प्रदर्शित हो रहे हैं उनके विवरण को वेरीफाई करने की कार्रवाई पूर्ण करें। शेष बच्चों के संबंध में वेरिफिकेशन की कार्रवाई बाद में की जाएगी। अगली जो समस्या है कि विद्यालय में प्रेरणा पोर्टल पर प्रदर्शित कुल छात्रों की तुलना में डीबीटी पोर्टल पर अधिक छात्र प्रदर्शित हो रहे हैं, तो अतिरिक्त प्रदर्शित हो रहे छात्रों को ड्रॉप आउट कर दीजिए अथवा ऐसे छात्रों को खंड शिक्षा अधिकारी की प्रेरणा पोर्टल लॉगिन से डिलीट कर लीजिए। छात्र के माता पिता का नाम के स्थान पर एन लिख कर आ रहा है, तो इसको इग्नोर करते हुए आगे की कार्रवाई करें। ऐप में आगे विकल्प मिलेगा जहाँ पर इस विवरण को आप सही कर सकते हैं। प्रेरणा ऐप पर नए नामांकन दर्ज करने पर छात्र की कक्षा में प्रवेश तिथि में 2016 के बाद के वर्ष प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं, तो इसके लिए प्रेरणा UP.in के पोर्टल पर हिस्ट्री क्लियर करके दोबारा लॉगिन करें। क्लियर हिस्ट्री के लिए Ctrl+H दबाएं, क्लियर हिस्ट्री का पेज ओपन हो जाएगा। वेरीफाई ऑन ड्रॉप आउट रिकॉर्ड पर क्लिक करने पर डाटा नॉट फाउंड आ रहा है, तो ऐसे ऐप ओपनिंग के बाद जब तक प्लीज़ वेट का मैसेज ना हटे तब तक ऐप में कुछ ना करें, क्योंकि डाटा सर्वर में ट्रांसफ़र हो रहा है। अगला समस्या है कि मोबाइल पर वेरीफाई या ड्रॉप आउट का पेज नहीं खुलता है, सीधे क्लास सेलेक्ट का ऑप्शन आता है। मैंने क्लास सेलेक्ट कर ली है, छात्रों की लिस्ट भी आ रही है और मुझे 2 छात्र हटाने हैं, तो क्या बाद में हटाने का कोई ऑप्शन आएगा? तो इसके लिए ऑप्शन है सॉल्यूशन है कि सीधे क्लास सेलेक्ट का ऑप्शन आने का तात्पर्य है कि आपके विद्यालय के किसी अन्य शिक्षक के द्वारा पूर्व की कार्रवाई पूर्ण कर ली जा चुकी है। यदि किन्हीं छात्रों को हटाया जाना तो आधार तथा बैंक का विवरण केवल छात्रों के संबंध में ही अंकित करें। प्रेरणा पोर्टल में जहां से छात्रों के संबंध में रजिस्ट्रेशन करते हैं वहीं डिलीट का ऑप्शन है। अतिरिक्त छात्र जिनको हटाए जाने की आवश्यकता है उन्हें डिलीट कर सकते हैं। अगला है कि ऐप में छात्रों का पता दूसरे ज़िले का होने पर उसके ज़िले का सिलेक्ट करने पर उस ज़िले के ब्लॉक के स्थान पर आपके ज़िले के ही ब्लॉक प्रदर्शित हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले रूरल अर्बन को सिलेक्ट करें, तत्पश्चात जनपद को सिलेक्ट करें, तत्पश्चात ब्लॉक प्रदर्शित जनपद के ब्लॉक प्रदर्शित होने लगे उनमें से ब्लॉक को सिलेक्ट कर लें। जिन छात्रों का पिछले सत्र में पंजीकरण किया गया था उनमें स्वतः जन्मतिथि तथा सरनेम गलत आ रहा है, जबकि पिछले सत्र में बिल्कुल सही फीडिंग की गई थी। डीबीटी ऐप में अभिभावक के आधार संबंधी फीडिंग करते समय छात्र के विवरण में परिवर्तन संबंधी विकल्प उपलब्ध हैं। विकल्प का प्रयोग करते हुए विवरण को सही करें। और साथियों अगला जो समस्या है कि सही आधार संख्या भरने के बाद भी यदि बार बार गलत बताया तो क्या करना चाहिए कि आधार विवरण भरने हैं तो आपको 6 प्रयास अनुमन्य है। सावधानी से अक्षरशः स्पेलिंग तथा स्पेस का ध्यान रखते हुए विवरण अंकित करें। फिर भी नहीं हो रहा है तो अभिभावक को आधार कार्ड अपडेट कराने हैं तो सूचित करें। वह तत्पश्चात प्राप्त छाया प्रति के अनुसार विवरण अंकित करें। अगला पॉइंट है कि वेरिफिकेशन से पहले छात्र के संबंध में मेल या फीमेल सही प्रदर्शित हो रहा था, परंतु वेरिफिकेशन के पश्चात मेल का फीमेल तथा फीमेल का मेल हो गया है, तो समस्या संज्ञान में है। डाटा स्टोरेज में कोई समस्या नहीं है, केवल डिस्प्ले में समस्या है। विकासखंड स्तरीय लॉगिन में सही डाटा प्रदर्शित होता है। तो साथियों ये थे कुछ 21 समस्याएं डीबीटी संबंधित जिसका सामना ज़्यादातर शिक्षकों को करना पड़ रहा है, तो इस समाधान को ध्यान में रखते हुए आप अपने कार्य को सही ढंग से कर सकते हैं। तो साथियों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।